नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से तुला राशि पर क्या असर पड़ेगा। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन किया है 15 मार्च 2023 को। ऐसे में शनि और राहु दोनों ही बलवान हो गए हैं और लगभग 1 वर्ष तक शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वही राहु मेष राशि में लगभग 8 महीने तक गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। दोनों ही ग्रह बड़े बलवान हो गए हैं। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए लगभग 1 वर्ष का समय कैसा बीतने वाला है, शनि किस प्रकार के फल देने वाले हैं और राहु किस प्रकार के फल देने वाले हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनि 15 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिखा नक्षत्र जो होता है, इसका जो गुण होता है वो अश्व का गुण होता है, घोड़े का गुण होता है। अचानक परिवर्तन करने का काम शतभिखा नक्षत्र करता है। कब क्या कर दे इसकी कोई सीमा नहीं। ये रंक से राजा बना सकता है और राजा से रंक भी बनाने में सक्षम है। इस कारण से शतभिखा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि अचानक जो भी करता है ये बड़ा करने का प्रयास करता है। तो यदि शनि और राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि यदि हम तुला राशि के अनुसार से बात करें तो शनि पंचम भाव में विराजमान है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि अच्छे माने जाते हैं और त्रिकोण भाव में ये गोचर कर रहे हैं, भाव भी अच्छा है। प्रिय राशि में, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से तुला राशि वालों के लिए शनि बहुत ही लाभकारक सिद्ध होंगे, क्योंकि वैसे भी शनि जो है योग कारक माने जाते हैं। इस कारण से शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि पूरे वर्ष भर लाभ देने का काम करेंगे। शनि आपके चौथे भाव के मालिक हैं। चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, साथ ही साथ वाहन के बारे में। तो कहीं न कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाने का काम करेंगे। वही मकान भी बनाने का काम करेंगे और आप जो है वाहन भी खरीद सकते हो, लग्जरीज वाहन भी आप खरीद सकते हो। ऐसा योग जो है यहाँ पर शनि बना रहे हैं। शनि पंचम भाव के भी मालिक है और पंचम भाव में ही विराजमान है और मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ये उदय हो गए हैं। अभी तक तो मार्च तक ये अस्त थे, इस कारण से फल देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब तो वो पूर्ण रूप से मजबूत हो गए हैं, तो फल तो देंगे ही देंगे। तो पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। पंचम भाव से हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, संतान के बारे में जानते हैं, प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं, फाइनेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शनि करने वाले हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो पंचम भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही शनि जहां पर देखते हैं वहां पर बुरा करने का काम करते हैं। लेकिन जब शनि शुभ स्थिति में होता है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करता है, तब उसकी दृष्टियां भी उतनी बुरी नहीं मानी जाती। अब तीसरी दृष्टि शनि की राहु के भाव में पड़ेगी। राहु जहां पर विराजमान है, राहु के ऊपर पड़ेगी और राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं। इस कारण से राहु ज्यादा बलवान हो जाएगा और राहु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं शनि। इस कारण से राहु जो है शनि के फल देने का काम करेगा और शनि आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे दोनों ही ग्रह। अब तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है और राहु सप्तम भाव में विराजमान है। वैसे तो राहु का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, मनमुटाव की स्थिति बना देते हैं, पति पत्नी में टकराव, लड़ाई झगड़े के योग बनाने का काम करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हो या आप स्वयं जो है कोई बिजनेस कर रहे हो,
तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम करेगा। तो राहु यहां पर कुछ चीजों पर जो है नुकसान भी करेगा, जैसे दांपत्य जीवन को खराब करने का भी प्रयास कर सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति को, बिजनेस क्षेत्र में यदि आप काम करते हो, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही यदि हम बात करें तो राहु की पांचवी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, और लाभ भाव में जब भी राहु देखता है तो अचानक बड़ा लाभ देने का काम करता है। तो ये हो सकता है कि राहु आपको 8 महीने में, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 तक यहां पर आपके सप्तम भाव में मेष राशि में राहु गोचर करने वाले, उसके बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे तो और अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु छठे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं गोचर के अनुसार से। तो राहु लगभग 8 महीने तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो जबरदस्त लाभ भी देंगे, लेकिन कुछ सावधानी आपको रखना होगा। लाभ भाव में देख रहे हैं, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव में आपके राशि पर पड़ रही है। थोड़ा सा जो भी आप काम करते हैं सोच विचार करके करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी करने का काम करेगा, थोड़ा भ्रमित करने का काम करेगा, लालच देने का काम करेगा। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी विशेष जरूरत रहेगी, क्योंकि राहु नुकसान भी कर सकता है, फायदा भी कर सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है। वही यदि राहु आपकी जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा है तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य आपको करना है, सोचना है, विचारना है, दूसरों की सलाह लेना है, उसके बाद करना है। राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है ये होता है बल का, पराक्रम का, संघर्ष का, साहस का, कम्युनिकेशन का। तो यदि आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करेंगे। तो राहु यदि देखा जाए तो अचानक जो है बड़ा लाभ आपको दे सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव को ये देख रहे हैं। वही शनि जो है सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। दोनों ही ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है। आपका जो समय है वो बेहतर बन सकता है। अप्रैल से लेकर के 2024 तक, 2023 से 2024 तक जबरदस्त आप लाभ ले सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम धन भाव में भी दृष्टि रहेगी। अब लाभ भाव में भी शनि की दृष्टि रहेगी और धन भाव में भी शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि आपकी कुंडली में योग कारक है और अच्छे भाव में गोचर भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बड़ा धन भी आपको दे सकते हैं। धन की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अचानक धन की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली के अनुसार से बन रही है। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आप बैठे हैं और अचानक आपको मिल जाएगा। बिना कर्म किए कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन वही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज में हाथ लगा दिया, आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिल जाएगी। तो यही चीज है कि किसी चीज में यदि आप हाथ लगाते हैं और आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जैसे कि राहु यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा है या फिर एकादश भाव में बैठा है या फिर दसम भाव में बैठा है या भाग्य भाव में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है, इन भावों में यदि राहु बैठा है तो स्वाभाविक है कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। अन्य भाव में यदि राहु बैठा है तो वहां पर लाभ भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है, ये स्थिति भी बन सकती है। अब इन भावों में राहु तो बैठा है, लेकिन राहु कितनी डिग्री का बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, ये भी देखना होगा। ये सारी चीजें देखने के बाद ही हम जो है सटीक विश्लेषण जान सकते हैं। वही शनि भी आप अपनी पत्रिका में देख लीजिए। शनि यदि आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है या फिर जो है पंचम भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा है या फिर जो है भाग्य भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, या मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में, तुला राशि में, वृषभ राशि में, इन राशियों में यदि बैठा है तो स्वाभाविक है कि शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो यदि हम राशि के अनुसार से बात करें, चंद्र राशि के अनुसार से बात करें, तो आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल रहा है।
तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939